गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बात समझाई जा रही थी, अपने आप को ईश्वर तक कैसे पहुंचाया जाए या ईश्वर के नजदीक अपने आप को कैसे लाया जाए। चेतना में जितना निखार आता चला जाएगा उतना ही चेतना ईश्वर के नजदीक जाती चली जाएगी। संपत्ति का संबंध संसार से है, जो आपको संसार के साथ बांधती है। स्थूल सुखों को आपको देती है। दूसरे वाली जो संपत्ति है वो है आत्मदेश की संपत्ति। आत्मदेश की संपत्ति वो हमें जो बांधती है वो हमारी भावनाओं से हमें बांधती है। जैसे भौतिक संपत्ति संसार के साथ बांधती है, आत्मिक संपत्ति आत्मा के साथ बांधती है भावना के द्वारा। ईश्वरीय निष्ठ को धन का मोह नहीं होता। ईश्वरीय निष्ठ को धन का मोह नहीं होता। इस बात को कहने में जोर तो मुझे भी पड़ रहा है, क्योंकि कहना बहुत आसान है पर छोड़ना बहुत आसान नहीं है। वातावरण, परिस्थितियां संसार की ऐसी बनी हुई हैं जिनमें रह करके आदमी लोभ और मोह से बचना चाहता है, परंतु क्या बताऊं, कोशिश तो बहुत करते हैं परंतु ये फिर भी फंसा लेती है। आत्मा के उत्थान के लिए अगर किसको भौतिक संपत्ति को केवल साधन बनाया जाए, आत्म उत्थान के लिए अगर भौतिक संपत्ति को केवल साधन बनाया जाए तो बात बनती है। परंतु जहां भौतिक संपत्ति को ही सब कुछ माना जाएगा और यहां से माना जाएगा, वो उतना ही फंसा लेती है। धन को परमात्मा की वस्तु समझ करके सीमित और आवश्यक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। बात समझ आई? चाहे आपका ही कमाया हुआ धन है, उसको परमात्मा की संपत्ति माना जाए और परमात्मा की संपत्ति मान करके उसे साधन मान करके तब उसको खर्च किया जाए। कहना बहुत आसान है। और एक बात और भी है, सबको शरीर छोड़ना है और शरीर के साथ ये सारी चीजें भी छूटनी है। इतनी भी अकल हमको है, इतना पता है हमको कि घर बार, रिश्ते, संबंध, धन दौलत, मकान, दुकान, व्यापार सब छूट जाएगा। ये साथ देने वाला नहीं है। फिर भी हमारी अनुरक्ति इसमें इतनी है, कभी से हम छोड़ना नहीं चाहते।
कोशिश भी करते हैं, तो इसने अंदर से ऐसा जकड़ करके रखा हुआ है कि ये छूट नहीं पाती। साधना का उद्देश्य यही होता है, साधन का प्रयोग अपने उद्धार के लिए आपको करना ही साधना कहलाता है। जीवात्मा का शरीरगत विशेषताओं से उतना ही संबंध है जितना मनुष्य का उसके निवास स्थान से होता है। बस ये आत्मा का निवास है। अब मनुष्य कह रहा हूं, उसका उतना ही संबंध अपने निवास स्थान से है। अगर ये बात समझ आ रही है, हां बेटा, रीता बिल्कुल ठीक कह रही है, आत्मिक धन ही हमारी संपत्ति है। आध्यात्मिक गुण ही व्यक्तित्व को बचा सकते हैं सजा से। आध्यात्मिक गुण ही वो संपत्ति है जो जन्मों की सजा से आपको बाहर निकाल सकते हैं। और उसी से जीवात्मा को शाश्वत लाभ मिलता है। जीव आत्मा को उसी से शाश्वत लाभ मिलता है। सूक्ष्म आत्मिक गुणों का प्राप्त करना बहुत मुश्किल नहीं है, बशर्ते कि संसार के प्रति जो हमारा मोह है वो अपने दायरे में आ जाए। वो अपने दायरे में आ जाए। जब तक उस पर नियंत्रण नहीं होगा, मैं यहां कह रहा हूं, चेतना एक है, उसके अलावा जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो सब साधन है। जैसे साइकिल चलाने वाला, स्कूटर चलाने वाला, गाड़ी चलाने वाला, हवाई जहाज चलाने वाला अपने गति की साधना करते हैं, अपने आप को साधते हैं, वैसे ही हमें जिंदगी की भी साधना करनी पड़ेगी। जीवन को कैसे जिया जाए इसकी साधना भी हमको करनी पड़ेगी। जब आत्मा का कोई विकार शेष नहीं रह जाएगा, कैसी बात कह रहा हूं, जब आत्मा का कोई विकार शेष नहीं रह जाएगा तो आत्मा परमात्मा के समतुल्य हो जाएगी। मैं फिर से कह रहा हूं, सहधर्मी में कल परसों मैंने बताया था आपको, सहधर्मी ही सहधर्मी में मिलता है। पानी संसार का बहुत बड़ा विलायक है, परंतु जब भी कोई चीज मिलाई जाती है उसमें, तो पानी अपने स्वरूप को खो देता है और वो पानी सड़ने लग जाएगा। फिर आप पानी को ऐसे ही रखिए पानी के रूप में, तो कुछ विकार नहीं आएगा। पर उसमें कोई भी चीज मिला देंगे, मान लीजिए पानी में आप चीनी ही डाल दें, तो कुछ समय के बाद डिहाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन ये होकर के उसके अंदर विकार पैदा होने शुरू हो जाएंगे। चेतना का संबंध चेतना से ही है।
जब तक चैतन्य चैतन्य के साथ संबंध बनाएगा। दोबारा से कहता हूं, देखिए गुप्ता जी लिख रहे हैं, रोज लिखते हैं, ज्ञान जागरण यात्रा ये यहीं से तभी शुरू होगी जब चेतना यानी कि ज्ञान ज्ञान के साथ आपस में युति बनाए। बिल्कुल ठीक है, संतुलित नहीं होगी तब तक संतुलन नहीं बनेगा शक्ति का। अगर संतुलन को बनाना है तो चेतना का संबंध चेतना के साथ है, और चेतना की चेतना ही भूख है। निखार आने के बाद वो परमात्मा के समदर्शी हो जाती है। परमात्मा उसके ऊपर आच्छादित है, सबके ऊपर आच्छादित है, दुष्ट के ऊपर भी, राक्षस के ऊपर भी और देवता के ऊपर भी। वो तो सब में प्रवेश करना चाहता है, परंतु हमारे विकार उसको प्रवेश नहीं करने देते। अगर हमें मैंने अभी शुरू में भी कहा था, जितना चेतना में निखार आएगा उतना ही परमात्मा उसमें भाषित होने लग जाएगा। जो कहते हैं शास्त्र, अहम ब्रह्मास्मि, अहम शिवोऽसि, अहम निरंजनोऽसि, ब्रह्म में हो जाना, ब्रह्म में हो जाना, उसी को ही कहते हैं। और याद रखना, जो अपने आप को ब्रह्म में करेगा उसकी अपनी आंतरिक शक्तियां जागृत होने लग जाएगी। मनुष्य अपने आप में पूर्ण नहीं है, परमात्मा ही पूर्ण है। जब उसके साथ ब्रह्म में जब होने लग जाएगा तो पूर्णता उसके अंदर आने लग जाएगी। साधना करते हुए व्यक्ति अगर गलतियां करता है, कर सकता है, मुक्ति का सीधा और सरल रास्ता आत्मसमर्पण से ही खुलता है। आत्मसमर्पण से ही मुक्ति का रास्ता खुलता है। अपने आप को पूर्णता परमात्मा को सौंप देना। मैंने 3-4 दिन पहले कहा था, जब जीव के अंदर एक भाव पैदा हो जाए, मेरी सारी संपत्ति भी तेरी, मेरी इच्छा भी तेरी, और मेरा जीवन भी तेरा, इसको कहते हैं समर्पण, इसको कहते हैं आत्मसमर्पण। और इस सौंप देने के बगैर होगा ही कुछ नहीं। उससे पहले कुछ होने वाला नहीं है। पूर्ण रूप से परमात्मा को सौंपिए, आत्म कल्याण की सब कठिनाइयां अपने आप दूर होती हुई चली जाएंगी। आवश्यकता को यहां से महसूस करिए, अपने हृदय से महसूस करिए। भगवान योगक्षेम वहम्यम, गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि व्यक्ति की सब जिम्मेदारियों का जिम्मेदार मैं ही हूं, और उसकी सब जिम्मेदारियों को मैं अपने सर पर लेता हूं। बोझ उठाता नहीं है, ढोता है। ईश्वर जीव के बोझ को उठाता नहीं है, ढोता है। इसलिए हमें उसके प्रति, हाँ पूजा,
इसके अलावा बेटी कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता इसके अलावा नहीं है, सिर्फ एक यही रास्ता है। तुम सब धर्मों का परित्याग कर सकते हो और परित्याग करके ईश्वर की शरण में, गुरु की शरण में चले जाओ। तुम्हारे पापों के जितने बंधन हैं वो अपने आप हटते हुए चले जाएंगे। तुम्हारे पापों के जितने भी बंधन हैं वो देखते देखते अपने आप हटते हुए चले जाएंगे और आप देखेंगे आपका जीवन ईश्वर में होता हुआ चला जाएगा। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, समय हो चुका है, ध्यान की तरफ चलेंगे। कुंडली जागरण की ध्यान धारणा। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्मशक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य। ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा।
कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का। प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय,
ऊर्ध्वगमन कुंडलिनी जागरण। तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण। सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन। मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन। प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन। चक्रभेद शब्दभेद लक्ष्यभेद। वेधन शोधन जागरण षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण। स्वादिष्ठान चक्र जागरण। मणिपुर चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। आज्ञा चक्र जागरण। षट चक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण विस्तरण। सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्योति का ज्वाला में विस्तार।
मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिनगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय
तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय ओम मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय मृत्योर्मा मृतंगमय तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार पंच कुंडली जागरण के 5 चरण पंचोंकार। समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। संक्रांति की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके जीवन सूरज की तरह से करवट ले जाए, यही आत्मिक प्रार्थना। और आज की बात इसी के साथ संपन्न।